इस वीडियो में हम लोग समतल दर्पण में वेग वेलोसिटी इन प्लेन मिरर पढ़ेंगे। मतलब दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट दर्पण के परपेंडिकुलर किसी वेग से दर्पण की तरफ जा रहा है, तो उसका इमेज जो बनेगा दर्पण के पीछे वह किस वेग से दर्पण की तरफ आएगा। इसके लिए जो है कुछ हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। फर्स्ट है, जब वस्तु वेक्टर वी वेग से स्थिर दर्पण के लंबवत दर्पण की ओर जा रही हो। मान लीजिए यह एक समतल दर्पण है, कोई वस्तु ओ दर्पण से x दूरी पर रखी हुई है, यहाँ से x दूरी पर, तब इसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा। पहले लेक्चर में हमने बता दिया है, यहाँ पर बनेगा। इसका डिस्टेंस सपोज कर लीजिए y। दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु होती है, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर उसका इमेज बनता है, जो कि आभासी होता है। यह आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इधर वाला डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव डिस्टेंस है। क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु का दर्पण से दूरी व दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी बराबर होती है। ठीक है, इसको हम प्रूफ किए हैं पहले लेक्चर में, जो प्रूफ किया गया है। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल -y। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव और ये डिस्टेंस पॉजिटिव, तो x इक्वल -y। और चूँकि ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में करीब जा रहा है, इस तरह से मिरर के समीप जा रहा है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम इसका ये डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो भी वेरिएबल होगा। तो x और y दोनों टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हैं, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dx/dt इक्वल -dy/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया गया। और ये dx/dt क्या है? वेग है, ऑब्जेक्ट का वेग होगा। और dy/dt जो है इमेज का वेग होगा, प्रतिबिंब का वेग होगा। मान लिया जाए ऑब्जेक्ट का जो वेग है वह वेक्टर vo है और इमेज का जो डिस्टेंस है वह जो है वेक्टर vi है। तब वेक्टर vo इक्वल माइनस वेक्टर vi। इस पर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, यह मिरर है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से दर्पण के लंबवत दर्पण की तरफ जा रहा है। कंडीशन है इसमें कि यह ऑब्जेक्ट दर्पण के लंबवत ही जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं भी बताएंगे कि यह ऑब्जेक्ट अगर दर्पण के पैरेलल इस तरह से जाएगा तो उस टाइम जो है इमेज का वेग कितना होगा। अभी ऑब्जेक्ट जो है दर्पण के लंबवत दर्पण की तरफ जा रहा है, तब जो है यहाँ पर अगर हम इस एग्जाम्पल को ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से कोई ऑब्जेक्ट दर्पण के लंबवत दर्पण की तरफ जा रहा है, तो इसका जो इमेज होगा वह किस वेग से दर्पण की तरफ आएगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जितना वेग ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही वेग जो है मिरर का होगा। और इसमें कंडीशन है कि यह आपका मिरर क्या है, स्थिर है, स्थिर दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का वेग, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का वेग कितना होगा आपका, वेक्टर vi इक्वल माइनस वेक्टर vo। तो माइनस कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मैग्नीट्यूड होगा
ओनली 10 मीटर पर सेकेंड। यह स्पीड भी इसे आप बोल सकते हो और ये वेलोसिटी होगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार फर्स्ट केस में मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट किसी न किसी वेलोसिटी से मिरर की तरफ परपेंडिकुलर जो है जा रहा है, तो उसका इमेज किस वेग से आएगा? ठीक उतना ही वेग से आएगा जितना कि ऑब्जेक्ट का वेग है। ठीक, इसको नोट कर लो। इसमें आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर ही जाना चाहिए, इसके लंबवत ही जाना चाहिए। ठीक ना, लंबवत के लिए, लंबवत गति के लिए। हालांकि यह सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर जो है न्यूमेरिकल अगर पूछ दिया जाए तो उसको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो है हम इसको पढ़ा रहे हैं। केवल न्यूमेरिकल के लिए जो इसे पढ़ाया जा रहा है। सेकंड, जब वस्तु वेक्टर vo वेग से दर्पण के समांतर गति करे। ठीक है, मतलब यह मिरर हमारा है और कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से जो है मोशन कर रहा है दर्पण के पैरेलल। तो मान लीजिए जब यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, इतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाए तो इसका इमेज फिर यहाँ बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाए तो इसका इमेज फिर यहाँ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया है तब इसका इमेज यहाँ बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है वैसे वैसे इसका इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस इक्वल होता ही है, जितने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना ही इमेज का डिस्टेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पीड अथवा जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है वही वेलोसिटी अथवा स्पीड इमेज का भी होगा। तो इस स्थिति में वेक्टर vo इक्वल वेक्टर vi, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अगर यह ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा समांतर गति के लिए। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बन जाएगा। यह एक मिरर है और कोई बालक है जो मिरर के पैरेलल जो है 15 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ऐसे दौड़ रहा है। तब बताइए इस बालक का जो प्रतिबिंब बना है वह किस वेग से दौड़ेगा, मतलब प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ जो इमेज बनेगा, इमेज बिंदु आई पर, उसका स्पीड हो जाएगा आपका कितना, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आपको जानना होगा न्यूमेरिकल के लिए। इसमें कंडीशन क्या था कि मिरर क्या है, स्थिर है। मिरर स्थिर है तब के लिए जो है ये कंडीशन है। थर्ड केस होगा आपका, जब वस्तु वेक्टर vo वेग से गतिमान दर्पण
की ओर गति करे। ठीक है, मतलब इसमें दर्पण भी क्या करेगा, मोशन करेगा। दर्पण ऑब्जेक्ट की तरफ या ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा। इस स्थिति में इमेज का प्रतिबिंब, इमेज का जो वेग होगा वो क्या होगा। मान लीजिए यह आपका समतल दर्पण है और यह ऑब्जेक्ट है बिंदुओं पर जो vo वेग से मिरर की तरफ आ रहा है, और यह मिरर जो है मिरर वेक्टर vm वेग से इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। तब इमेज का वेग क्या होगा। इसके लिए अभी हम लोग पढ़े थे कि जो आपका वेक्टर vo होता है माइनस वेक्टर vi के बराबर होता है। यह वेग किसके रिस्पेक्ट में था, मिरर की रिस्पेक्ट में था। मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी। इस कंडीशन में मिरर रेस्ट में था, तो इसको हम रिलेटिव मोशन से जो है हम जोड़ सकते हैं। इस कंसेप्ट को, इसी फार्मूला को हम रिलेटिव मोशन से लेंगे कि अगर मिरर जो है वेक्टर vm वेग से ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, या यह मिरर जो है ऑब्जेक्ट से इधर जा रहा है, इसी वेग की दिशा में जा रहा है, तब यह फार्मूला क्या होगा। तब हम इसको रिलेटिव मोशन से, जैसे आप दो वस्तु ए और बी के रिस्पेक्ट में जानते हो कि अगर वेक्टर va वस्तु ए का वेग है और वेक्टर vb जो है वस्तु बी का वेग है, और ए के सापेक्ष बी का वेग कितना होगा, इसके लिए हम नोटेशन जानते हैं वेक्टर vab इक्वल वेक्टर va माइनस वेक्टर vb। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इस फार्मूले को लिखेंगे। तो इस को हम लिख सकते हैं दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग बराबर माइनस दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर vom। ठीक है, वेक्टर vom मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी। इसको हम लिखेंगे वेक्टर vo माइनस वेक्टर vm, और यह होगा माइनस वेक्टर vi माइनस वेक्टर vm। ठीक, या वेक्टर vo माइनस वेक्टर vm इक्वल माइनस वेक्टर vi माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वेक्टर vm। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा वेक्टर vo प्लस वेक्टर vi इक्वल वेक्टर vm, और यह टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा वेक्टर vm। वेक्टर vo प्लस वेक्टर vi इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 वेक्टर vm। यहाँ से आप वेक्टर vm निकाल सकते हो। वेक्टर vm इक्वल वेक्टर vo प्लस वेक्टर vi डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले पर जो है कुछ एग्जांपल अभी हम दे रहे हैं और उस एग्जांपल को सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कराने के बाद एक्स्ट्रा जो है कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, केवल कंसेप्ट हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। यह एक मिरर है और इस मिरर के सामने यहाँ बिंदु O पर कोई ऑब्जेक्ट है जो 5√2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण के सामने कोई बिंदु वस्तु O रखी हुई है जो 5√2 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस दिशा में जा रही है। इस दर्पण के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका वेग कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है।
वेग और चाल दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ये 5√2 मीटर पर सेकेंड के वेग से इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर मिरर स्थिर हो, मिरर क्या हो, स्थिर हो, और कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ किसी न किसी वेग से मोशन कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से यह दर्पण की तरफ आ रहा है, तो इसका जो इमेज भी जो होगा वह -5 मीटर पर सेकेंड के वेग से आएगा। इस वेग को हम कंपोनेंट के रूप में तोड़ लेंगे, कंपोनेंट के रूप में। मान लीजिए यह यहाँ से जो है 45 एंगल का कोण बनाता है, यह प्रश्न में दिया रहेगा। तब इसका इमेज का जो है वेग निकालना है। 5√2 को अगर हम कंपोनेंट के रूप में तोड़ेंगे तो इधर कंपोनेंट मिलेगा आपका 5√2 cos 45 डिग्री, और इधर वाला जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा आपका 5√2 sin 45 डिग्री। वेक्टर वियोजन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तब इसका इमेज का वेग कितना होगा। तो इमेज का वेग निकालने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो क्षैतिज वेग है, वस्तु का दर्पण की ओर क्षैतिज वेग बराबर माइनस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्षैतिज वेग। कंसेप्ट हम वही यूज कर रहे हैं कि जिस स्पीड से यह दर्पण की तरफ परपेंडिकुलर जाएगा, उसी स्पीड से जो है इसका इमेज भी दर्पण की तरफ परपेंडिकुलर आएगा। तो वस्तु का दर्पण की ओर क्षैतिज वेग माइनस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का क्षैतिज वेग, तो ये हो जाएगा आपका 5√2 cos 45 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस, इसको मान लीजिए वेक्टर भी आई, ये हो जाएगा आपका 5√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, माइनस वेक्टर भी आई या वेक्टर भी आई जो होगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ से इसका इमेज इधर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो इमेज होगा। अब इस कंपोनेंट को देखिए 5√2 sin 45 डिग्री, तो यह चूँकि दर्पण के पैरेलल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्थिर दर्पण के समांतर गति करे तो प्रतिबिंब का जो वेग होता है वह वस्तु के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ इस वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, इसका जो वेग होगा वह वेग कितना होगा, पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः वस्तु का दर्पण के समांतर वेग बराबर माइनस प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का दर्पण के समांतर वेग। तो यह कितना हो जाएगा आपका 5√2 sin 45 इक्वल माइनस वेक्टर भी आई डैश मान लीजिए, तो जाए आपका 5√2 sin 45 1/√2 माइनस वेक्टर भी आई डैश, एक कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर भी आई डैश की वैल्यू हो गया आपका -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि समांतर गति हो रहा है, ठीक ना, बाय मिस्टेक। यहाँ पर जो है जितना जो है इसका 5√2 sin 45 डिग्री वेग है, उतना ही जो है दर्पण के द्वारा यहाँ पर वेग होगा। तो इधर आपका कंपोनेंट मिल गया वेग का 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दर्पण के द्वारा बने
प्रतिबिंब का वेग सदिश वेक्टर भी आई, इसको वेक्टर भी आई डैश और इसको भी आई डबल डैश मान लेते हैं। इधर आपका कंपोनेंट है तो हो जाएगा आपका -5 कैप आई, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं इधर की दूरी, और ये इधर है आपका, तो -5 कैप आई और वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो ये +5 कैप जे, तो यह इसका वेग हो गया, प्रतिबिंब का वेग। और इसका अगर चाल पूछा जाएगा चाल, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका √-5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 + 25 √50 जो 5√2 होगा मीटर पर सेकेंड। तब इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पर इसका यहाँ इमेज बनेगा, और इस पॉइंट का थोड़ा सा यहाँ ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्लेन मिरर है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से इस डायरेक्शन में मोशन करता है, और कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इस डायरेक्शन में मोशन करता है, ठीक है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, प्रतिबिंब का वेग आपको निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, और यह जो है आपका जो दर्पण है वह दर्पण 10 मीटर पर सेकंड के वेग से भी गतिमान है। तो यहाँ दर्पण स्थिर नहीं है, इसलिए जो है हम फार्मूला दर्पण के लिए हम अप्लाई करेंगे, वेक्टर Vm इक्वल वेक्टर Vo प्लस वेक्टर Vi/2, ठीक है। यह दर्पण का वेग है, ऑब्जेक्ट का वेग है, और यह जो है आपका इमेज का वेग है। वेक्टर Vm किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो जाएगा आपका 10 इक्वल वेक्टर Vo 5 प्लस वेक्टर Vi आपको फाइंड करना है /2। और चूँकि इसका नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि वेग वाला डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के वेग की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए जो है इस वैल्यू को हम नेगेटिव लिखेंगे। इसको सॉल्व किया जाए तो -20 हो जाएगा, और ये 5 प्लस वेक्टर Vi, या इसको इधर लाएंगे तो -20 - 5 इक्वल वेक्टर Vi, तो वेक्टर Vi हो जाएगा आपका -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यह जो है छोटे छोटे कुछ 2 प्रश्न थे जिसको हम समतल दर्पण में यूज किए। और इस टाइप में अगर कोई क्वेश्चन बनता है, अब तक जो है क्वेश्चन इस तरह से पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पढ़ाएं इसमें, और आज का जो लेक्चर था वो सिलेबस में नहीं है, बट न्यूमेरिकल के लिए जो है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से जो है बहुत यूजफुल है। इसी तरह से जो है हम अगले वीडियो में इस गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण में वेग कैसे हम फाइंड करेंगे किसी इमेज का, यह हम जानेंगे, और वह जो है आपके सिलेबस में है।